नमस्कार। पितृपक्ष जो है वो इस साल 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मंगल कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज एक बार फिर से धरती पर आते हैं। इस कारण ऐसे समय में पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बेहद खुश हैं और आपकी तरक्की होने वाली है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन संकेतों को शुभ माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मरा हुआ या मुरझा हुआ कोई भी पौधा फिर से खिल जाए, तो फिर से हरा भरा नजर आने लगे, तो यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज जो है वो आपसे बहुत खुश है। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। यानी मुरझाए हुए फूलों और पौधों का फिर से खिलना एक बहुत ही अच्छा संकेत माना गया है। अगला है सपनों में पितरों का नजर आना। अगर आपको पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वे खुश दिखाई दे, तो आपके लिए यह भी संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश है। सपनों में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक माना गया है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी करवाए। घर में काली चींटियों का आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लेकिन आपको काली चींटियों के आने पर घर में अगर आए तो परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ से चींटियाँ आ रही हैं वहाँ पर आपको आटा रख देना चाहिए। घर में चींटियों का आना बहुत ही शुभ माना जाता है और पितरों की प्रसन्नता का यह भी एक संकेत है। अगला है कोए का छत पर या आंगन में बैठना। अगर कोई भी कौआ है वो अगर नजर नहीं आते हैं और अचानक ही पितृपक्ष में कौआ अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए, आपके आंगन में या खिड़की पर आदि जगहों पर अगर आकर बैठ जाए और आकर अपनी आवाज़ निकाले, तो यह भी पितरों के खुश होने का संकेत माना गया है। कौए को जो है वो यमराज का दूत माना गया है। ऐसे मान्यता है कि जो कौआ है वह यमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्नदान या भोजन के लिए कहना भी बहुत ही शुभ माना गया है पितृपक्ष में। यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे, तो यह भी बहुत शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। किसी जानवर का आपका रखा भोजन ग्रहण करना। पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद ही शुभ माना गया है कि अगर कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि अगर आकर आपका रखा हुआ भोजन सप्रेम ग्रहण कर ले और वहां से चला जाए, तो यह भी एक शुभ संकेत माना गया है। आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हो। तो ये कुछ खास संकेत थे जो कि पितरों के प्रसन्न होने का आपको देते हैं। अगर आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाए कि आपके पितर आपसे प्रसन्न है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।